नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। तो आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना होता है सही है पूछ रहे या कथन सही नहीं है पूछ रहे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है अवध में यह विद्रोह मुख्यतः जमींदारों द्वारा संचालित था। पंजाब अधिकांश अंग्रेजों के पक्ष में रहा। थर्ड है मद्रास सेना ने व्यापक विद्रोह किया। तो आपके जो ये दो ऑप्शन हैं ये बिल्कुल सही हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 के भारत शासन अधिनियम के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। तो फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त हो गया था। 1850 के भारत शासन अधिनियम के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो समाप्त हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप क्लास के एंड तक बने रहिए। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो लग रहा होगा कि हाँ सच में आप लोग इस क्वेश्चन को मिस कर रहे थे, छोड़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप लोग क्लास के सिर्फ और सिर्फ एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली इस पर आने वाले एग्जाम्स के लिए क्विक रिवीजन क्लासेस चल रही हैं तो आप तक पहुंच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये बुक का नेम है। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा स्रोत दादाबाई नौरोजी ने अनुपादक व्यय में शामिल किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब फर्स्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो दादाबाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है। तो इसमें शामिल किया गया था अनुपादक व्यय में क्या शामिल किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रेलवे निर्माण। ठीक है, ऑप्शन बी होम चार्जेस। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार जिसे बोलते हैं 1909 का, ठीक है, की विशेषता क्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन मंडल जो है बनाया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम्स में मोस्टली ये रिपीट होने वाले हैं, तो आपको पूरी जो क्वेश्चन है अच्छे से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ ध्यान देना है, वो पहले आपको सभी ऑप्शंस अच्छे से देखना है, उसके बाद आपको देखना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यंग बंगाल दादाबाई नौरोजी, ये सही सुमेलित नहीं है। केसरी जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा था, वंदे मातरम अरविंद घोष जी ने, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ठीक है, पर जो यंग बंगाल था ये दादाभाई नौरोजी द्वारा नहीं लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आपका करेक्ट आंसर है, पहले ऑप्शंस को पढ़ेंगे। यह केवल बंगाल तक सीमित था, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन शामिल था, इसमें बहिष्कार और स्वदेशी दोनों शामिल थे। तो फटाफट से देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, तो फटाफट से आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, इसमें जो था ये बंगाल तक केवल सीमित नहीं था, केवल लग गया, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा जोर देखना है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन आपका 2 और 3 जो है ये 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन शामिल था बिल्कुल, इसमें बहिष्कार और स्वदेशी दोनों शामिल थे। ये दोनों ऑप्शन 2 और 3 जो दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता 1916 का प्रमुख परिणाम क्या था। ये दो क्वेश्चन है। पहले तो 1900 समझौता का जो कब हुआ था, तो 1916 में। ठीक है, इसका प्रमुख परिणाम क्या था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस और लीग के बीच संयुक्त मांगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भारत में कहाँ किया। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चंपारण में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सत्याग्रह का जो है सबसे पहला प्रयोग था चंपारण में गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो रोलेट एक्ट था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बिना मुकदमे नज़रबंदी। क्या था, बिना मुकदमे नज़रबंदी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की विशेषता क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा आंदोलन किसानों से संबंधित था? तो कौन सा किसानों से संबंधित था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 के साइमन कमीशन के विद्रोह में किसकी मृत्यु हुई? तो किसकी मृत्यु हुई थी? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विद्रोह में? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो किस अधिवेशन में पारित हुआ था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लाहौर में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत क्या आता था? आप मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो गांधी इरविन समझौता था उसके अंतर्गत क्या हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजनीतिक कैदी रिहा हिंसक अपराध छोड़कर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट 1932 किससे संबंधित है? पहले तो पूना पैक्ट कब हुआ? 1932, ध्यान रखना है। आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पूना पैक्ट 1932 में होता है अगर आपसे वर्ष पूछा जाता है। और किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दलितों के लिए आरक्षण था। इसमें क्या था? दलितों के लिए SC ST OBC जो है इनके दलितों के लिए आरक्षण का मांग था इसमें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम में द्वैध शासन कहाँ लागू हुआ? तो कहाँ पर लागू हुआ था? फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन ए केंद्र में। कहाँ पर? केंद्र में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का तत्काल कारण क्या था? जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो इसका तत्काल कारण क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन की विफलता। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूछ रहे हैं तो इसका उद्देश्य था संघीय ढांचा प्रस्तावित करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य था संघीय ढांचा को प्रस्तावित करना था। ठीक है, ध्यान रखना सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सबसे कम समय में मैं आपको 50 क्वेश्चन कवर करा रही हूँ, तो इसलिए आपको क्लास में बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है ताकि और भी बच्चे जो यूट्यूब के सहारे पढ़ रहे हैं अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं वो ज़रूर इस क्लास को देखें और भी क्लासेस मेरे इस चैनल पर हैं, आप उसको भी ज़रूर वहाँ पर विजिट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन विदेश में स्थापित हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी गदर पार्टी। गदर पार्टी हुआ था। ठीक है, विदेश में संगठन हुआ था इसका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनल अवार्ड 1932 किससे संबंधित था? तो जो कम्युनल अवार्ड है 1932 किससे संबंधित था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी पृथक निर्वाचन विस्तार से। ठीक है, पृथक निर्वाचन का विस्तार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज में गांधी ने किसका विरोध किया? तो हिंद स्वराज जो हुआ था इसमें गांधी जी ने किसका विरोध किया? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए औद्योगिकरण का। किसका? औद्योगिकरण, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1946 के अंतिम सरकार में लीग ने प्रारंभ में मतलब कि आप क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपका 1946 के अंतिम सरकार में लीग ने प्रारंभ में क्या किया? बहिष्कार किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना का मुख्य परिणाम क्या था? तो माउंटबेटन योजना का जो मुख्य परिणाम था आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी
भारत पाक विभाजन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में निम्न कथनों पर विचार करें। बंगाल आर्मी के सैनिकों में उच्च जाति हिंदुओं का अनुपात अधिक था। मद्रास और बॉम्बे आर्मी में विद्रोह अपेक्षाकृत कम हुआ। सिखों और गुरुओं के व्यापक रूप से विद्रोह का समर्थन किया। तो आपके जो इसमें से ऑप्शन चुनने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक और दो दोनों ही, ठीक है, ऑप्शन ए, एक और दो दोनों ही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका करेक्ट आंसर है, देखेंगे ऑप्शंस को, भारतीयों को समान अवसर का अवशासन दिया गया, रियासतों के प्रति विलय नीति समाप्त की गई, ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक और दो दोनों ही, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेन ऑफ बेल्ट के संदर्भ में कौन सा तत्व अप्रत्यक्ष निकासी इनडायरेक्ट ड्रेन माना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, फटाफट से बताएंगे, ऑप्शन सी, इंग्लैंड में खरीदी गई सैन्य सामग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस चीज़ को, क्या चीज़ हुआ था, मतलब किस चीज़ को लागू किया गया था जब 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान, और 1905 में और क्या हुआ था, तो जो है बंगाल विभाजन हुआ था। तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, स्वदेशी उद्योगों का प्रोत्साहन दिया गया, मुस्लिम लीग ने पूर्ण समर्थन दिया। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक मिनट में आपका एक क्वेश्चन करेक्ट करना चाहूँगी, करेक्ट है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, इंग्लैंड में खरीदी गई सामग्री का जो है सैन्य सामग्री, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लगा कि गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, केवल एक और दो दोनों ही, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, स्वदेशी उद्योगों का प्रोत्साहन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन सी, जिम्मेदार सरकार की जो है स्थापना की गई, ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ी, कार्यकर परिषद में एक भारतीय सदस्य रखने का ऐसी मांग की गई थी और रखा भी गया, पर जो है जिम्मेदार सरकार की स्थापना नहीं की गई, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए गलत पूछा गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर आंदोलन के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका है इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति था, तो आपको पहले ऑप्शन पढ़ लेना है, और ये भी सही है, इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति था। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अवसर मिला, ठीक है, तो आपके तीनों ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट सत्याग्रह की विशेषता क्या थी, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यह गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कदम शामिल नहीं था, नहीं को ज़्यादा देखना है आपने, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विधान परिषद में परिवेश, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही गलत है। बाकी क्या था, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में विदेशी वस्त्र बहिष्कार किया गया, सरकारी विद्यालयों का त्याग, सम्मानित उपाधियों की वापसी की गई, पर जो था विधान परिषदों में प्रवेश नहीं मिला था, और यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि गलत पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में क्या सही है, तो इसमें है फर्स्ट, इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई, पृथक निर्वाचक का विरोध किया गया, इसमें मुस्लिम लीग ने पूर्ण समर्थन दिया। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक और दो दोनों ही, ठीक है, ऑप्शन दो सही है। इसमें डोमिनियन स्टेट की जो है मांग की गई थी, पृथक निर्वाचन का विरोध किया गया था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फटाफट में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता थी, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर ना देना नमक सही, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
1932 के कम्युनल अवार्ड के संदर्भ में इसमें दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया। नेक्स्ट है गांधी जी ने इसका विरोध किया, इसके परिणाम स्वरूप पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है, फटाफट से बताएंगे, ऑप्शन बी, जो तीनों ही सही हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1932 के जो कम्युनल अवार्ड 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था और इसमें दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। गांधी ने इसका विरोध किया था, इसके परिणाम स्वरूप पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में क्या हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, संघीय योजना लागू की गई थी, केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान था। तो तीनों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको फटाफट से करेक्ट आंसर बताना है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 3। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, 1 और 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कांग्रेस के भीतर वामपंथी एकता। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन 1942 की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो जो क्रिप्स मिशन भारत आया तो 1942 में, इसका विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतों को अलग होने का विकल्प, और यही विफलता का कारण निकला। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में क्या सही है? यह स्वतः स्फूर्त हिंसक रूप ले बैठा, कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता तुरंत गिरफ्तार हुए, इसमें समानांतर सरकारें बनी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 तीनों ही जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में प्रस्तावित था। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक ढीला संघ था, 3 समूह के प्रांतों का वर्गीकरण था, संविधान सभा था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 जो प्रस्तावित हुआ था, उपरोक्त सभी ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, टोक्यो में। ठीक है, सॉरी बिल्कुल ही गलत हो गया, सिंगापुर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय न्यायाधीश का अधिकार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत को आपने टिक कर लेना अच्छे से, ताकि गलत वाला बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुशीलन समिति दादाभाई नौरोजी। नहीं, दादाभाई नौरोजी का कौन सा था, अभी हम ऊपर करके आए हैं। ठीक है, और जो अभिनव भारत डी सावरकर, ये भी सही, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो चंद्रशेखर आज़ाद, गदर पार्टी, लाला लाजपत राय। अनुशीलन समिति के जो थे संस्थापक कौन थे? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें।